बोलो जुबां कैसी। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी लग जाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबां में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबां कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबां कैसी। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं दमदार 10 और आपके साथ मैं हूं विवेक। तो रोजाना की तरह 10 बजे आपके साथ आने का मकसद बस यही है, कम समय में सटीक खबरों के साथ लब्बो लुआब यही है। खबर ऐसी 10 जो कल वायरल होकर आपके ही मोबाइल पर होंगी। तो खबरों को कल क्यों देखना, आज ही हमारे साथ देखिए। और दमदार 10 आपको देता है खबरों का कंप्लीट डोज। तो आइए शुरू करते हैं दमदार 10 और पहली खबर हम आपको बताने जाते हैं। चलिए, पहली खबर है नोएडा से, जहां रीलबाजों का ऐसा चालान कटा कि भाई लोग दंग रह गए। ऐसे दंग रह गए कि जो रील बनाने के लिए घरों से निकलते हैं उनका दिमाग हिल गया। 100 रुपए नहीं, 200 रुपए नहीं, 2000 रुपए नहीं, लगभग 1.5 लाख का चालान कटा। और अभी भी रील बनाने का भूत दिमाग से ना निकले तो ठीक है, अगली बार फिर से चालान होगा। रिपोर्ट देखिए। रीलबाजों पर कसी नकेल, चालान ने बिगाड़ा रीलबाजों का खेल। रीलबाजों का आतंक दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया पर लाइक्स का खुमार ऐसा चढ़ा है कि सड़कों पर बाइक और गाड़ियों का रेला निकालकर रील जीवी अपने काम में लग जाते हैं। इन रीलबाजों में ना तो कानून का कोई खौफ होता है, ना ही मौत का। हाईवे हो या फिर गली मोहल्लों की सड़क, खानदानी प्रॉपर्टी समझकर निकल पड़ते हैं हुड़दंग मचाने। ये तस्वीरें ग्रेटर नोएडा के थाना बिसरख की हैं। यहाँ सोशल मीडिया पर चंद लाइक्स पाने की होड़ में युवकों ने 20 सड़क पर आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियों का जमावड़ा लगाकर जमकर उत्पात मचाया। यही नहीं, रील बनाने की होड़ में युवकों ने ट्रैफिक को बाधित करने के साथ कानून की धज्जियां उड़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। 20 सड़क पर फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो, सफारी और ऑडी समेत 1 दर्जन से ज्यादा लग्जरी गाड़ियों को बीच सड़क पर रोका गया। 130 मीटर रोड पर इन गाड़ियों को रुकवाकर कुछ सिरफिरे लड़कों ने रील बनाई। इससे सड़क पर जाम की स्थिति हो गई। एक लड़के को कार की सनरूफ के बाहर आकर पोज देते हुए देखा गया। इसी दौरान सामने से थार समेत 2 गाड़ियां गलत दिशा में भी आती हुई नजर आईं। वीडियो के बैकग्राउंड में गाना बजने के साथ एक युवक दूसरे से कहता हुआ सुनाई दे रहा है, नोएडा है यू मामू। मामू ने युवक की सुन ली और नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने 2 गाड़ियों के खिलाफ अलग अलग ई चालान की कार्रवाई की। 57,500 रुपए और दूसरे गाड़ी के खिलाफ 62,500 रुपए का चालान काटा। भारी भरकम मोटा चालान कटने के बाद भी रील जीवियों पर लगाम नहीं लग पा रही है और भुगतना आम लोगों को पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए मुंबई की बात। मुंबई लोकल की बोगी में महिला यात्रियों ने हंगामा मचा दिया और जमकर थप्पड़ और एक दूसरे के बालों पर बल का प्रयोग किया। आप भी देखना चाहेंगे? जरूर देखिए। मुंबई लोकल में चला मुक्का, महिलाओं के बीच धक्का मुक्का, महिला यात्रियों के बीच बहस। भीड़ ने कहा अब करो बस। मुंबई लोकल में महिला यात्रियों के बीच घमासान हो गया। केहूनी लगने का विवाद बढ़ा और बात हाथापाई तक पहुंच गई। ट्रेन की रफ्तार बढ़ी तो सफर कर रही महिला यात्रियों के बीच तकरार बढ़ गई। बोगी के भीतर छोटा छोटा हो रहा था। महिलाओं ने एक दूसरे के बाल पकड़ रखे थे, मानो महिला यात्रियों पर कोई भूत सवार हो गया हो। बीच बचाव करने की जिसने भी कोशिश की, मुक्कों और केहूनी के प्रहार का शिकार हो गया। हंगामा इतना बढ़ा कि मुंबई लोकल अखाड़े में तब्दील नजर आया।
जहां खड़े रहने की जगह नहीं थी, वहां एक्शन ही एक्शन था और मुंबई लोकल रणमंच बना हुआ था। तेज रफ्तार मुंबई लोकल में मामला वोकल के साथ आउट ऑफ कंट्रोल था, लेकिन आगे से ख्याल रहे, ट्रेन में ऐसा व्यवहार उचित नहीं है। यात्रा सभी को करनी है, मारपीट नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए, अब 6 सेकंड में मालगाड़ी के 18 डिब्बे बेपटरी हो गए। मामला झारखंड के साहिबगंज का है। एक मालगाड़ी लगी थी, दूसरी आ गई और फिर टक्कर ऐसी हुई कि नजदीक खड़े लोगों के होश उड़ गए। महज 6 सेकंड और बेपटरी हो गई मालगाड़ी। शुक्र मनाइए कि यह मालगाड़ी थी, पैसेंजर ट्रेन नहीं तो अभी जान माल के नुकसान का आकलन कर रहे होते। वीडियो झारखंड के साहिबगंज जिले का है। बिंदुवासिनी रैक लोडिंग साइट पर सुबह सुबह एक बड़ा रेल हादसा हो गया। मालगाड़ी की 14 बोगियां बिना ड्राइवर के दौड़ पड़ी। बिना ब्रेक के तेज रफ्तार से दौड़ती हुई दूसरी खड़ी मालगाड़ी से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक के बाद एक कई बोगियां पटरी से उतरकर नीचे गिर गईं। सभी बोगियों में गिट्टी लोड थी। मालगाड़ी का रैक लोड होकर खड़ा था। अचानक ही रैक बिना किसी सिग्नल के अपनी जगह से लुढ़कने लगा। बोगियां एक दूसरे पर चढ़ गईं और पटरी से नीचे गिर गईं। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। घटना को लाइव देखने वाले स्थानीय लोग दहशत में आ गए। हादसे में रेलवे को भारी आर्थिक नुकसान होने का अनुमान है। रेलवे प्रशासन ने इस हादसे की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक रैक के लुढ़कने का कारण तकनीकी खराबी या मानवीय चूक हो सकता है। अधिकारियों का कहना है कि जांच में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसी भूल और भूल से हादसे कब तक होते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भारत की जमीन पर ब्रिटेन के फाइटर जेट का पुर्जा अलग होगा और केरल के तिरुवनंतपुरम में तकनीकी खामियों के चलते ब्रिटेन का एक 35 ब्रिटेन जाने वाला था, लेकिन पूरी तरीके से अब टुकड़ों में जाएगा। यानी कि ब्रिटेन से इंजीनियर्स की टीम आई तो जरूर, लेकिन फाइटर जेट को बना नहीं पाई। अब फाइटर जेट को ले जाना है, वो भी टुकड़ों में। केरल के तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर खड़ा ब्रिटिश फाइटर जेट अब तोड़ा जाएगा। ब्रिटेन का F-35 लड़ाकू विमान कई टुकड़ों में बंटकर जाएगा। ब्रिटेन से इंजीनियर्स की टीम विमान को ठीक करने आई। लाख कोशिश की, आखिरकार मरम्मत सफल ना हो पाई। 14 जून की रात से केरल के तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खड़ा ब्रिटेन का लड़ाकू विमान अब टूटने वाला है। विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। तकनीकी खराबी के कारण यह वापस नहीं जा सका था। 13 दिन से अपनों की राह ताकते विमान को टुकड़ों में मिलिट्री कार्गो एयरक्राफ्ट के जरिए वापस ब्रिटेन ले जाया जाएगा। F-35 सबसे एडवांस फाइटर जेट में से एक है। 918 करोड़ रुपए इसकी कीमत है। प्रिंस ऑफ वेल्स कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का यह हिस्सा है। आवाज की गति से 1.6 गुना इसकी रफ्तार है। टॉप स्पीड 1930 किलोमीटर प्रति घंटा है और लाइटनिंग के नाम से मशहूर है F-35 जेट। अब तो केरल टूरिज्म ने भी सोशल मीडिया पर चुटकी ली है। लिखा है, केरला ऐसी जगह जहां से जाने का मन नहीं करता। कई खूबियां होने के बावजूद भी मशीन तो मशीन है, चाहे वो F-35 ही क्यों ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए, राजनीतिक गलियारे से खबर, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जाति के फंडे पर टिप्पणी किया कि ब्राह्मण समाज के लोगों ने विरोध कर दिया। अब खबर यह है कि आजमगढ़ में अखिलेश अपने नए भवन का गृह प्रवेश करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही ब्राह्मण समाज ने विरोध शुरू कर दिया। काले झंडे भी दिखाए। उत्तर प्रदेश में जातिकरण, अखिलेश के खिलाफ ब्राह्मण।
अखिलेश का तुष्टीकरण फंडा, ब्राह्मणों ने दिखाया काला झंडा। ब्राह्मणों ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के नए भवन के गृह प्रवेश का विरोध कर दिया है। अखिलेश पर ब्राह्मणों की छवि खराब करने का आरोप लगाया है, लेकिन अखिलेश पीडीए कार्ड खेलने से बाज नहीं आ रहे। भाई हम तो 10 की 10 उंगली कह रहे हैं कि कथा हमारे यहाँ भी कर दो फ्री में और सरकार से कहेंगे कि इंतजाम करे। छूने से अपमानित महसूस करते थे। हमारा मुख्यमंत्री आवाज सोचो, गंगा जल से धोया, हम मंदिर गए गंगा जल से धोया। तो ये जो भावना है, ये जो इनका अलग तरह का मनु संविधान है, हम समाजवादी लोग मनु संविधान को कभी स्वीकार नहीं कर सकते। आजमगढ़ के कंदरापुरा थाना क्षेत्र के अनवरगंज में अखिलेश ने नया घर बनवाया है, जहां से पार्टी की गतिविधियां संचालित होंगी। लेकिन गृह प्रवेश से पहले विवाद शुरू हो गया। हाल ही में इटावा में कथावाचकों के जाति छुपाने और मारपीट मामलों पर अखिलेश के बयान पर ब्राह्मण समाज नाराज है और इसी को लेकर अखिलेश यादव के आजमगढ़ पहुंचने से पहले ब्राह्मण समाज के लोगों ने अपने घरों के सामने विरोध का काला झंडा लगा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अगली खबर है लखनऊ से, जहां 10 में से ज्यादा लोगों की धर्म वापसी हुई है। धोखे और लालच में फंसकर कई लोगों ने दूसरे धर्म का रास्ता अख्तियार किया था, लेकिन जब प्रताड़ना और उत्पीड़न के शिकार हो गए तो होश ठिकाने आ गए। खैर, देर आए दुरुस्त आए। सनातनी शंखनाद, पाखंड और झूठ की हार। तस्वीरें लखनऊ की हैं, जहां झूठ और फरेब के जाल में फंस धर्म परिवर्तन करने वाले भोले भाले मासूम लोगों ने फिर से अपनी आस्था सनातन धर्म के प्रति दिखाई। हवन और शंख की ध्वनि के बीच करीब दर्जन भर लोगों ने हिंदू धर्म में घर वापसी की। जो धार्मिक प्रक्रिया पूर्ण करते हुए आज इनकी घर वापसी हो रही है। और अगर गिनती आपको दिखाएं तो ये लोग ऐसे व्यक्ति हैं, देखिए आप, 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए आधा दर्जन ऐसे लोग हैं जो मौके पर आ चुके हैं, जिनका बाकायदे माला पहनाकर, पुष्प देकर, चंदन करके और भगवा ये पहनाकर देखिए इनकी घर वापसी की गई है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद की अगुवाई में गोमती नगर के शिव मंदिर में घर वापसी कराई गई। जिन लोगों ने घर वापसी की है, उनका आरोप है कि किसी को लफ्ज हाथ में फंसाया गया, किसी को पैसों का लालच देकर तो किसी को विदेश में नौकरी का झांसा दिया गया था। धर्म परिवर्तन करने के बाद इन लोगों पर यातनाएं शुरू कर दी गई। विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने बड़ा आरोप लगाया है। झांगुर पीर बाबा पर धर्मांतरण करवाने का आरोप है। लोगों पर दबाव डालकर धर्मांतरण करवाया गया। विदेशों से फंडिंग मिलने का भी आरोप है। लफ्ज जिहाद, धर्मांतरण, लैंड जिहाद के लिए पैसे मिले थे। मैं जिन परिवार से पीड़ित हुई, जो मुझे कराया गया है, वो पिछले 40 वर्षों से कर रहे हैं। और चूंकि ये इनका मन इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि इनके पास पैसा बहुत अच्छा आता है। विदेशों से, अरब खाड़ी से, नेपाल से तस्करी करते थे। बड़े पैमाने पे फंडिंग होती है और इसमें कई छोटे बड़े मदरसे और NGO जुड़े हुए हैं। ये 8 महीना पहले मुकदमा पंजीकृत हुआ है। पहले STF जांच कर रही थी। STF ने कितने लोग वांछित थे उसको एकत्रित की। फिर अब ATS के जांच में गया, 8 महीने में गिरफ्तारी हुई, ना ही उस पर कोई कुर्की हुआ। और जितने पीड़ित हैं, आज धमका करके या पैसे के दम पर 5000 लोगों का ये धर्मांतरण कराया है। झूठ और फरेब की आड़ में सनातनियों को भटकाने की साजिश रची जा रही है। हिंदू संगठन मांग कर रहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए, इधर अरविंद केजरीवाल की आप पार्टी अब बिहार में अपने कदम रखने वाली है, वो भी अकेले। केजरीवाल कह चुके हैं नहीं चाहिए गठबंधन, अकेले हैं, अकेले ही लड़ेंगे। गुजरात के चुनावी गणित में 3 गुना ज्यादा वोट लाकर दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल बवाल मचा रहे हैं। कह रहे हैं बिहार में आम आदमी पार्टी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, अब हमें गठबंधन की जरूरत नहीं। अरविंद केजरीवाल ने गुजरात की जमीन से बिहार को लेकर साफ संदेश दे दिया। संकल्प विकल्प के तौर पर माइनस कांग्रेस और प्लस आम आदमी पार्टी को लेकर थी। मतलब हम ही हम हैं, बाकी पानी कम है। तो बिहार में क्या आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है? आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। हमारा कोई गठबंधन नहीं है कांग्रेस के साथ। वो इंडिया अलायंस लोकसभा का था, अब हमारी तरफ से कोई नहीं है। अरविंद केजरीवाल के ऐलान के ठीक बाद बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को मिस्टर कपटीवाल बता दिया और केजरीवाल का अपने अंदाज में स्वागत किया। लिखा,
वेलकम टू बिहार मिस्टर कप्टीवार। जो रिश्ता बना था 2024 में इंडी अलायंस का, आज वो 3 तलाक में तब्दील हो चुका है। आम आदमी पार्टी ने निर्णय कर दिया है कि वो बिहार में चुनाव अकेले लड़ेगी। मतलब कि हम साथ साथ है कहने वाले इंडी अलायंस में लोग, खास करके आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, अब हम आपके है कौन हो चुके हैं और बहुत जल्द अकेले हम अकेले तुम भी हो जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन और एनडीए के बीच कांटे की टक्कर होने वाली है, लेकिन नंबर वॉर में अरविंद केजरीवाल की एंट्री सियासी समीकरणों पर क्या असर डाल पाएगी? सवाल इसलिए है कि दिल्ली में बम्पर हार की मार झेल चुकी आप पार्टी को गुजरात उपचुनाव के नतीजों ने डूबते को तिनके का सहारा वाला मुहावरा दिया है। सवाल है, केजरीवाल के पास बिहार में न तो कोई नेता है और न ही कार्यकर्ता, तो बिहार में हासिल क्या होगा? क्या बिहार विधानसभा चुनाव में केजरीवाल महज खेल खराब करने उतरे हैं? अगर हाँ, तो किसका? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और उड़ीसा के कोने से खबर है कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर धन कुबेर निकला है। करारे करारे नोट मिले हैं। देखना चाहेंगे नोट? देखिए आप। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर निकला धन कुबेर। सरकारी बाबू का कैश लोग देखकर अधिकारियों की आंखें खुली की खुली रह गईं। ओडिशा में एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ठिकानों पर विजिलेंस विभाग के अधिकारियों ने छापा मारा। छापेमारी के दौरान इंजीनियर की संपत्ति देखकर अधिकारी भौचक्के रह गए। विजिलेंस विभाग ने बालागीर जिले के टीटिलागढ़ उपमंडल में कार्यरत असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दिलेश्वर माझी के खिलाफ एक साथ 6 जगहों पर छापेमारी की। बेड के नीचे लॉकर में कैश रखा हुआ था, जबकि कई जगहों पर जमीन और मकान का पता चला है। सरकारी बाबुओं के भ्रष्टाचार की पोल खोलती कई तस्वीरें आपने देखी होंगी। जाहिर है, ऐसी तस्वीरें अब हैरान नहीं करती हैं। लेकिन ओडिशा के इस अधिकारी ने तो अपने बेड में ही लॉकर बना रखा था। छापेमारी के दौरान जो खुलासे हुए वो भी चौंकाने वाले हैं। संबलपुर मकान में बेड के नीचे एक लॉकर में 6,57,500 रुपए कैश, 4,500 स्क्वायर फीट का 2 मंजिला मकान, ब्रज राजनगर यूनिट 2 में 6,300 स्क्वायर फीट का एक और 2 मंजिला मकान, 900 स्क्वायर फीट का मार्केट कॉम्प्लेक्स में 4 दुकानें हैं, करीब 300 ग्राम सोना, बैंक में 20 लाख से अधिक की जमा राशि। मकानों, दुकानों और फ्लैट्स की वैल्यूएशन की जा रही है। अभी तक की जानकारी से साफ है कि दिलेश्वर माझी और उसके परिवार के नाम पर बड़ी मात्रा में संपत्ति पाई गई है। फिलहाल तलाशी अभियान जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घाना में जबरदस्त स्वागत किया गया। स्वागत भी कुछ ऐसा कि सामने बैठे जो वहां के सांसद थे उन्होंने भारतीय परिधान पहन रखा था। मतलब साफ कि भारत सबके साथ है और दुनिया भारत को सलाम कर रही है। अफ्रीका के दिल घाना में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज गूंजी तो दुश्मन देशों में हलचल मच गई। घाना की संसद की तस्वीरें अपने आप में बेहद खास हैं। भारत और घाना के मजबूत रिश्ते को दिखाती ये तस्वीरें दुश्मनों को बेचैन करने के लिए काफी है। पीएम मोदी जब घाना की संसद में पहुंचे तो भारतीय परिधान में सजे सांसदों ने उनका जोरदार स्वागत किया। पीएम मोदी का ये दौरा सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ के लिए नेतृत्व का दावा था। प्रधानमंत्री ने घाना की धरती से अफ्रीका में एक भरोसेमंद भारत की तस्वीर पेश की। हमारे लिए लोकतंत्र एक सिस्टम नहीं बल्कि संस्कार है। हजारों वर्षों से लोकतंत्र ने भारतीय समाज को निरंतर गति दी है। 3 दशक में पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने घाना की संसद में खड़े होकर न सिर्फ लोकतंत्र और साझेदारी का पाठ पढ़ाया बल्कि चीन के दबदबे को भी चुनौती दी। घाना दुनिया भर को रेयर अर्थ मटेरियल्स के तौर पर सबसे अहम चीज मुहैया कराएगा। इसकी खोज और खनन के लिए प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान
समझौता भी हो चुका है। भारत के सहयोग से खोज और खनन के बाद घाना 2000 टन सालाना का उत्पादन कर सकता है, जिससे चीन को तगड़ा झटका लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आज के लिए दमदार 10 में बस इतना ही, लेकिन कल इसी वक्त पर फिर एक बार आपके साथ मिलेंगे पूरे देश दुनिया से 10 चुनिंदा खबरों के साथ, और आपको बताएंगे कम समय में सरल अंदाज में। देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। फिलहाल रिपब्लिक भारत पर खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए। दिल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते, जब साथ घुले तो जी ललचाए, और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबां केसरी। विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज